नमस्कार। अगर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव को समझना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बेहतर कोई टूल हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज समझते हैं कि ये क्या है और इनकी मदद से हम बाजार की चाल को कैसे पकड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे पता चले कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर हैं क्या। देखिए, ये सिर्फ चार्ट पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। इनके पीछे सप्लाई और डिमांड का वो सीधा साधा नियम काम करता है जो पूरे बाजार को चलाता है। असल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस सप्लाई और डिमांड का ही दूसरा नाम है। जब बाजार में किसी चीज को खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, मतलब कि डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी कीमत भी बढ़ती है और वहीं पर एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। इसके ठीक उलट जब बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं, मतलब सप्लाई बढ़ जाती है, तो कीमत गिरती है, जिससे एक रेजिस्टेंस लेवल तैयार हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, सपोर्ट एक फ्लोर यानी फर्श की तरह है जहां कीमत गिरना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले बहुत हैं। वहीं रेजिस्टेंस एक सीलिंग यानी छत की तरह काम करता है जहां कीमत बढ़ना बंद कर देती है क्योंकि वहां बेचने वाले हावी हो जाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं। चलिए पहले प्रकार को समझते हैं। हॉरिजॉन्टल या स्थिर लेवल्स, ये वो प्राइस पॉइंट्स हैं जो बदलते नहीं हैं और एक दीवार की तरह काम करते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। सोचिए, एक गेंद फर्श पर गिरती है और ऊपर उछलती है, ये हुआ सपोर्ट। जब वो दोबारा उसी जगह गिरकर फिर ऊपर जाती है तो वो फर्श और भी मजबूत हो जाता है। और अगर गेंद तीसरी बार भी वहीं से उछलती है तो इसका मतलब है कि वो फर्श बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अब गेंद का उससे नीचे जाना लगभग नामुमकिन है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, उस लेवल पर खरीदार बहुत ज्यादा हैं और वो कीमत को उससे नीचे जाने ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए एक मजबूत सपोर्ट लेवल हमेशा तेजी का संकेत होता है, यानी बाजार के ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसका ठीक उल्टा देखते हैं। जब कोई गेंद छत से टकराकर नीचे आती है तो वो है रेजिस्टेंस। जितनी बार गेंद उसी छत से टकराकर नीचे आएगी, वो छत उतनी ही मजबूत मानी जाएगी और उसे तोड़कर ऊपर जाना उतना ही मुश्किल होगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि उस लेवल पर बेचने वाले इतने ज्यादा हैं कि वो कीमत को ऊपर जाने दे ही नहीं रहे। इसलिए एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल हमेशा एक मंदी का संकेत होता है, यानी बाजार के नीचे जाने की संभावना कहीं ज्यादा है। एक बहुत जरूरी नियम याद रखें, चार्ट पर दो सपोर्ट या दो रेजिस्टेंस पॉइंट्स को अलग अलग तभी माना जाएगा जब उनके बीच कम से कम 7 से 8 कैंडल्स का फासला हो। ऐसा क्यों? ताकि ये पक्का हो जाए कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी हलचल नहीं है, बल्कि एक असली ट्रेंड बन रहा है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये लेवल्स एक जगह रुके नहीं रहते, बल्कि बाजार की लहरों के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं और यही हमें ट्रेंड की सही दिशा बताते हैं। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो वो सीढ़ियों की तरह ऊपर चढ़ता है। हर बार जब कीमत थोड़ा नीचे आती है तो वो पिछली बार से थोड़ा ऊपर ही रुक जाती है। जब हम इन सपोर्ट पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ते हैं तो हमें एक ऊपर जाती हुई सपोर्ट लाइन मिलती है। और जब कीमत गिरकर इस ट्रेंड लाइन को तीसरी बार छूती है और फिर से ऊपर उछलती है तो ये इस बात का पक्का सबूत होता है कि बाजार अभी और ऊपर जाएगा। इसे ही ट्रेंड का जारी रहना या बुलिश कंटिन्यूएशन कहते हैं। इसी तरह जब बाजार नीचे जा रहा होता है तो वो एक फिसल पट्टी की तरह नीचे फिसलता है। हर बार जब कीमत थोड़ा ऊपर जाती है तो वो पिछली बार से थोड़ा नीचे ही रुक जाती है। जब हम इन रेजिस्टेंस पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ते हैं तो हमें एक नीचे जाती हुई रेजिस्टेंस लाइन मिलती है। तो जब कीमत बढ़कर इस लाइन को छूती है और वहां से वापस नीचे आ जाती है तो यह इस बात का साफ इशारा है कि बाजार अभी और नीचे जाएगा। इसे बेरिश कंटिन्यूएशन कहा जाता है, यानी मंदी का ट्रेंड अभी जारी रहेगा। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट। ये दिखाता है कि बाजार में खरीदने और बेचने वालों की सोच कैसे एकदम से बदल रही है। सोचिए, एक कांच का फर्श है जो बहुत मजबूत लग रहा था और कीमत बार बार उस पर उछल रही थी, लेकिन फिर अचानक वो कांच का फर्श टूट जाता है और कीमत तेजी से नीचे गिर जाती है।
अब क्या होता है, जब कीमत वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है तो वही टूटा हुआ कांच का फर्श अब एक कांच की छत बन जाता है। वो कीमत को ऊपर जाने से रोकता है। सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि अब बाजार नीचे जाएगा। अब इसका उल्टा देखते हैं। सोचिए, एक कांच की छत है जिसे कीमत तोड़ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर अचानक कीमत उस कांच की छत को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। और अब जब कीमत वापस नीचे आती है तो वही टूटी हुई कांच की छत एक मजबूत कांच का फर्श बन जाती है और कीमत को नीचे गिरने से रोकती है। रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि अब बाजार ऊपर ही जाएगा। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये कुछ सबसे जरूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी हैं। पहली बात, अगर कीमत 3 से ज्यादा बार एक ही लेवल से उछले तो मतलब है बाजार ऊपर जाएगा। दूसरी बात, अगर कीमत 3 से ज्यादा बार एक ही लेवल से टकराकर नीचे आए तो मतलब बाजार नीचे जाएगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जब कोई मजबूत फर्श टूटकर छत बन जाए तो बेचने का समय है, और जब कोई मजबूत छत टूटकर फर्श बन जाए तो खरीदने का। और आखिर में, अगर कीमत ट्रेंड लाइन से उछलती है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी जारी रहेगा। तो इस जानकारी के बाद अगली बार जब कोई चार्ट दिखेगा तो उसे सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई कैंडल्स नहीं दिखेंगी, उसे सप्लाई और डिमांड की असली लड़ाई दिखेगी। फर्श और छत को बनते और टूटते देखा जाएगा। याद रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये बाजार की भाषा है, और जो इस भाषा को समझ गया वही असली खिलाड़ी है।